Welcome once again, everybody present here. As you know, I had already started the chapter The Physical Feature of India. भारत के भौतिक प्रदेश means what sort of different kinds of landforms India does have with itself. And you already know that I had already told you India is a very vast country. The India is a country of such a type that it has varied kinds of landforms. Here we may find hilly region, mountainous region. Here we find plainy region. Here we find deserts. Here we find coastal plains. Here we find islands. So India is very blessed with different kinds of landforms. And it is the chapter which will discuss about what kind of landforms are present here and in how many physical division India may be divided. So you already know that as far as the physical division of India is concerned, it has been divided into 6 parts: the Himalaya mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, the islands. If you will look off at the map, you will see that this is the region of Himalaya mountain region, and you may see it is not a straight line, it is extended in arc shaped manner. ये एक चाप की तरह फैला हुआ है from northeast, from western part to the northern eastern part of India. And Himalaya has 3 parallel ranges. First one is Himadri, second one is Himachal, and third one is Shivalik. Apart from this, here 3 lines you also see. These are called Trans-Himalaya ranges, and these are Jaskar, Ladakh, and Karakoram. So I had already discussed about the Himalaya mountain region, which is one of the major physical division of India. ये भारत के भौतिक प्रदेशों में से एक महत्वपूर्ण पार्ट है. ये सेकंड आपका नॉर्दर्न प्लेन है, ये थर्ड आपका द पेनिनसुलर प्लेटू है, ये फोर्थ इंडियन डेजर्ट है, फिफ्थ ये आप कोस्टल प्लेन देख सकते हैं, और सिक्स्थ में आपका 2 आइलैंड्स ग्रुप है. ये एक लक्षद्वीप है और यहाँ एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है. सो देयर आर 6 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. And the first physical division of India, as far as the Himalaya mountain is concerned, it is extended in the length of 2400 किलोमीटर. ये जो इसकी पूरी लंबाई है, मतलब आप बुक में भी देख सकते हैं, फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश इट इज़ 2400 किलोमीटर्स, एंड इट हैज़ 3 पैरेलल रेंजेस. फर्स्ट इज़ द ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय, और हिंदी में हिमाद्री कहते हैं. सेकेंड इज़ हिमाचल, एंड थर्ड वन इज़ शिवालिक और आउटर हिमालय. एज फार एज इट्स वाइड इज कंसर्न, it ranges from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 100 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. तो जम्मू कश्मीर में जो है हिमालय माउंटेन आप देख सकते हैं बहुत चौड़ा है, रेंज में यहाँ चौड़ाई में है. तो यहाँ 400 किलोमीटर का इसका चौड़ाई है, और अरुणाचल प्रदेश में ये मात्र 150 किलोमीटर चौड़ा है. एज फार एज द 3 पैरेलल रेंजेज आर कंसर्न, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और द इनर हिमालय और द हिमाद्री. हिमाद्री हिंदी में कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टी पिक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर. तो जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, उसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर, एंड ऑल प्रोमिनेंट पिक्स ऑफ हिमालय आर सिचुएटेड हियर. आप अब पिक्स की बात करते हैं, चोटी की बात करते हैं, तो यहाँ बुक्स में दिया हुआ है. हिमाद्री में ही, ग्रेटर हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर्स है. वैसे माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, नेपाल में है. दूसरा, इंडिया में जो सबसे आपका हाईएस्ट पीक है इंडिया में हिमालय का, वो कंचनजंगा है. उसकी ऊंचाई 8598 मीटर्स है. एंड मकालू
8,481 meters. So there are so many names, but you must know 3 peaks. First, which is the highest peak of Himalaya? हिमालय के हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट और इसकी हाइट है 8,448 मीटर्स. दूसरा क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है. इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर. एंड इफ समबडी आस्क्स विच इज़ द हाईएस्ट पीक विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, आइदर इट इज़ हिमालय और ट्रांस हिमालय. भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन से? वो है K2 है, ये आपका काराकोरम रेंज में है. तो K2 इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, 8,611 मीटर, 8,611 मीटर है. यहाँ नहीं दिया हुआ K2 के बारे में. गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं. तो भारत में सबसे ऊंची चोटी K2. भारत में सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कंचनजंगा 8,598 मीटर. और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 5,598 मीटर. और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट. 3 प्रश्न बनते हैं. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये इंडिया में नहीं है, 8,848 मीटर. हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कंचनजंगा 8,598 मीटर. और भारत में सबसे ऊंची चोटी किसी भी रेंज की वो है गार्डविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर. तो ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई जो है वो 6,000 एवरेज हाइट है. एंड इट इज़ द यंग फोल्ड माउंटेन. ये हिमालय जो माउंटेन रेंज है ये भारत का बहुत नवीन मतलब रिसेंट बना हुआ है. तब भी ज्योग्राफी की भाषा में 10 करोड़ ईयर बैक से ये बनना शुरू हुआ. 10 करोड़ साल पहले ये बनना शुरू हुआ. द रेंज लाइंग साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन हिमाचल. हिमाद्री के जो साउथ में है हिमाद्री, ये लाइन देख सकते हैं, पहला था हिमाद्री, जो सेकेंड लाइन है ये, इसका नाम है हिमाचल. और इसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, इंग्लिश में लेसर हिमालय या हिमाचल. फर्स्ट का नाम है ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री. दूसरे का नाम है हिमाचल या लेसर हिमालय. इसकी एवरेज हाइट, आपको इसकी हाइट जानना है, चौड़ाई जानना है. एवरेज हाइट है 3,700 मीटर से 4,500 मीटर, 3,700 से 4,500 मीटर तक है. और इसकी चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर तक है. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ भी हैं, जिसमें कश्मीर की वैली है, कांगड़ा की वैली है और कुल्लू की वैली है. घाटियाँ हैं, वैली मतलब घाटियाँ हैं. उसके बाद आपका हम जब हिमाद्री के बाद हिमाचल के बाद जो थर्ड इसका रेंज है वो है, उसका नाम है आपका शिवालिक. यहाँ देख सकते हैं द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज़ नोन एज शिवालिक. तो जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, 3 पैरेलल रेंजेज है हिमालय नॉर्दर्न हिमालयन रेंज में. इसमें पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक. और शिवालिक जो है इसका एवरेज हाइट जो है, इसमें एवरेज हाइट बहुत कम है. एवरेज हाइट इसका 900 to 1100 मीटर्स तक है. और एवरेज इसका वाइड जो है चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर. सो देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges located further north. तो जो शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है, साउदर्न पार्ट ऑफ हिमालय रेंज है, इसका निर्माण हिमाद्री और हिमाचल से निकलने वाली नदियों ने लाखों सालों में वहाँ पर एलुवियल्स को जमा किया, कंकड़ पत्थर को जमा किया, उससे धीरे धीरे ऊपर उठकर बना है. और यहाँ पर वैलीज मिलते हैं. यहाँ पर जो वैलीज मिलते हैं ये ग्रेवल्स एलुवियम से, मतलब कंकड़ पत्थर से बड़े हुए हैं. और यहाँ पर लेसर हिमालय या मतलब और शिवालिक के बीच में आपको बहुत सारे आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलेंगे, लंबी लंबी घाटियाँ मिलेगी. और इसको दून्स कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून. सो हिमालय ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हुआ. लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में हिमालय के 3 रेंजेस हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. हिमाद्री की एवरेज हाइट है 6,000 मीटर. सभी हाईएस्ट पिक्स हिमाद्री में मिलते हैं. और उसमें है माउंट एवरेस्ट है, उसमें है कंचनजंगा है, मकालू है, धौलादेवी है, नंदा देवी है, बहुत सारे उसमें रेंजेस हैं. उसके बाद वो सेकंड है हिमाचल. इसकी एवरेज हाइट 3,700 से 4,500 मीटर है. 3,700 से 4,500 उसकी औसत चौड़ाई पर मतलब आपका 50 किलोमीटर तक है. और उसमें भी आपको वैलीज़ मिलते हैं.
जिसमें कि आपका कश्मीर की वैली, कांगड़ा की वैली है। और थर्ड जो है शिवालिक रेंज है, इसकी एवरेज हाइट 900 to 1100 मीटर्स है और इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तक है। और इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल्स वैलीज मिलते हैं जिसे दून्स कहते हैं, जिसमें कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। तो दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स के अलावा हिमालय को हम नदी घाटियों के आधार पर भी बांटते हैं। बहुत सारी नदियाँ भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है और किन्हीं दो या नदियों के बीच का नाम उसका अलग अलग पड़ा है। तो दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाई रिवर वैलीज। नदी जिस रास्ते से होकर चलती है वो गहरी घाटी में मतलब एक वैली बनाकर चलती है, ज़मीन से नीचे होकर चलती है, तो उसे वैलीज कहते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडिया एंड इंडस और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसे हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। अब इसको मैप में देखना पड़ेगा। ये आपका है जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर, तो यहाँ से लेकर और ये है सतलज रिवर। तो सतलज रिवर और इंडस रिवर, इन दोनों के बीच का जो पार्ट है हिमालय का, इसका नाम है पंजाब हिमालय। लेकिन इसको ट्रेडिशनली हम लोग दो और नाम से पुकारते हैं, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय में कहते हैं। फिर सतलज रिवर और काली रिवर्स के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो सतलज रिवर्स आप देख सकते हैं, सतलज रिवर यहाँ पर है और आपका इसमें काली रिवर को नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ तक काली रिवर बहती है, तो इसके बीच में जो हिमालय का पार्ट्स है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर काली और तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और फिर तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे असम हिमालय कहते हैं। तो ये जो हिमालय का डिवीजन है बेस्ड ऑन द रिवर वैली। अब देखते हैं कि हिमालय जो माउंटेन है ये नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आर्क शेप मैनर में, ये आर्क ये जो सर्किल में आर्क होता है उस हिसाब से फैला, ये सीधा नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, आर्क शेप मैनर में ये फैला हुआ है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में इसका ईस्टर्न बाउंड्री जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर का वैली बनाती है, यहाँ पर सडनली इट टेक्स यू टर्न, ये सीधे तुरंत ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज के पास, और इसका नाम पूर्वांचल पड़ता है। तो ये जो है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं और ये जो है इसमें नागा हिल्स है, पटकाई हिल्स है, तो ये सब पूर्वांचल कहलाता है, हिमालय का ही पार्ट है। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है और यहाँ पर एक नमचा बरुआ प्लेस है, नमचा बरुआ से वो इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर असम में बहते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जहाँ पर यह नमचा बरुआ में प्रवेश करती है, यहीं से ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय जो है उसका समाप्ति हो जाती है। वैसे हिमालय का लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट तक। और इसमें फिर आप ये भी देख सकते हैं कि द हिमालय बिन शार्पली टू द साउथ, और यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पास से ये हिमालय एकदम तीखा मोड़ बनाते हुए साउथ की तरफ घूम जाती है और इसका नाम क्या पड़ता है? पूर्वांचल। पूर्वांचल हिल्स कहते हैं इसको। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंड स्टोन। ये सैंड स्टोन का, बलुआ पत्थर का ये बना हुआ है पूर्वांचल का श्रेणी। विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये परतदार चट्टानें हैं। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। तो यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ भी मिलती हैं, बहुत रेंजेस भी मिलते हैं। पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स एंड द मणिपुर हिल्स। तो पूर्वांचल में कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलती हैं? पूर्वांचल में आपको पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मणिपुर की पहाड़ी। तो दिस इज़ द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। नाउ we come to the next physical division of India and that is known as the northern plains. तो northern plains पहले है कहाँ, इसको हम लोग देख सकते हैं। दिस इज़ द northern plain, दिस इज़ सेकेंड पार्ट, दिस इज़ द northern plains। ये यहाँ भी देखिए आपको ये
ये असम ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ भी प्लेन है। आपको ये जानना चाहिए कि प्लेन का निर्माण जो है नदियाँ करती हैं। नदियों के पानी के साथ मिट्टियाँ आती हैं। मिट्टियाँ पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं अपने साथ बहुत लाखों लाखों करोड़ों टन मिट्टी लाती है। ये मिट्टी लाकर नीचे के प्रदेशों में ये बिछा देती है और लाखों साल से ये काम चलते रहता है, जिसके चलते धीरे धीरे मैदान में बदल जाता है। अब ये देखिए ये गंगा का मैदान है और फिर ये इंडस का मैदान है। तो भारत में जो सेकेंड फिजिकल डिवीज़न है, इसका निर्माण इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द 3 रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो 3 रिवर सिस्टम ने, 3 नदियों ने, सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें सिंगल रिवर नहीं है, इसमें एक मेन रिवर है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदी होती है। मेन रिवर में जब अगल बगल से बहुत सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं तो उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। दिस प्लेन इज़ फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, दीज रिवर्स मोस्टली कम्स फ्रॉम द हिली रीजन। ये पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं और ऊंचाई से निकलती है और फिर दे फॉलो द ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस। ये ढालू जिधर ढाल मिलता जाएगा उधर बहते जाएंगी और ये नीचे आती है और नीचे आती हैं तो अपने साथ मिट्टी लाती है, उसको बिछा देती है। तो द सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड डिपोजिटेड बाय द रिवर्स इज नोन एज द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल is deposited by the rivers. The deposition of alluvial is vast basin lying to the foothills of हिमालय के, मतलब जहाँ से शिवालिक ख़त्म होता है उसके बाद से ये मिट्टियाँ बिछनी शुरू हो जाती हैं और ये मिलियंस ऑफ ईयर में ये बिछी है, मतलब लाखों लाख साल में मिट्टी बिछी है और तब इस मैदान का निर्माण हुआ है। वैसे जो सेकेंड पार्ट है फिजिकल डिवीज़न इंडिया का, जो नॉर्दर्न प्लेन कहता है, इसका एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर का मैदानी इलाका है जो भारत का, ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है एंड इट इज़ आल्सो हैज़ अ लेंथ ऑफ 2400 किलोमीटर। जिस तरह से जितना हिमालय लंबा है उतना मैदान भी लंबा है, 2400 किलोमीटर, और इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो ये मैदानी जो इलाका है, शुरू से मनुष्य इसको पसंद करता है क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती है, अच्छी जलवायु मिलती है और नगर और गांव बसने में आसानी होती है, रोड बनने में आसानी होती है, खेती करने में आसानी होती है। इसीलिए शुरू से ही यहाँ पर मनुष्यों का ज़्यादा जमावड़ा रहता है, पॉपुलेशन शुरू से यहाँ पर हाई मिलता है। विथ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विथ एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ। तो इंडिया का सबसे जो एग्रीकल्चरली रिच एरिया है, मतलब हाईली प्रोडक्टिव एरिया है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। और जहाँ तक स्टेट्स की बात है तो ये मतलब आपका जो है, यहाँ से आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए असम तक ये नॉर्दर्न प्लेन फैला हुआ है। तो सिंधु वाला बहुत सारा पार्ट तो अब पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन फिर गंगा का प्लेन जो है इंडिया में है। तो ये मिडिल नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का सेकेंड फिजिकल डिवीज़न। अब इसमें हम लोग देखते हैं द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशन। तो जो भी हिमालय क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं वो लाखों साल में मिट्टी बिछा कर यहाँ पर इस मैदान का निर्माण किया है। द रिवर in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt. These channels are known as distributaries. तो जैसे जैसे नदियाँ और मैदानी इलाकों में आगे की ओर बढ़ती है उसकी रफ्तार थोड़ी कमी होती है, उसका मतलब स्पीड स्लो हो जाता है, तो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग सहायक नदी या डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन। तो जो नॉर्दर्न प्लेन जो है भारत का, जो मतलब आपका ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है इसका नाम है पंजाब हिमालय, पंजाब प्लेन, पंजाब का मैदान। और उसके बाद द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान। तो जो पंजाब प्लेन्स है, पंजाब का मैदानी इलाका है, उसका बहुत सारा भाग अब पड़ता है पाकिस्तान में। पंजाब 5 नदियों के प्रदेश से इसका नाम पंजाब पड़ा है। सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं। 5 नदियों के प्रदेश से इसका नाम पंजाब पड़ा है। द इंडस एंड, सिंधु को इंडस कहते हैं। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द ब्यास एंड द रावी एंड सतलज ऑरिजिनेट इन द हिमालय। तो ये 5 नदियाँ जो है हिमालय से निकलती है और पंजाब से होते हुए, पाकिस्तान में होते हुए फिर
इंडिया को छोड़ देती हैं। इन नदियों के बीच में जो जो बड़े बड़े प्रदेश है उसे द्वाब कहते हैं। दो नदियों के जो बीच में प्रदेश होता है उसे द्वाब कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए इंडस रिवर और ये झेलम रिवर, ये जो बीट वाला पार्ट है ये द्वाब कहलाएगा। झेलम और रावी नदी के बीच में जो है इसको द्वाब कहेंगे। तो ये दो नदियों के बीच के प्रदेश को हम लोग द्वाब कहते हैं। इसके बाद पंजाब प्लेन्स के बाद द गंगा प्लेन शुरू होता है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन द घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स। तो ये घग्गर और तिस्ता रिवर से शुरू हो जाता है इसका मैंने विस्तार। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट। तो ये जो गंगा का मैदान है ये पश्चिम में पंजाब हरियाणा से शुरू होता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए ईस्ट तक फैला हुआ है। आप इसको फिर मैप में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से मतलब यहाँ से पंजाब और हरियाणा से शुरू होता है और फिर उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए ये इस पश्चिम बंगाल तक ये हिमालय मतलब इसकी पूर्वी सीमा बनती है। इट मेक्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ गंगा। तो नॉर्दर्न प्लेन भी 3 पार्ट्स में है। वेस्टर्न पार्ट्स का नाम है पंजाब में का मैदान, प्लेन्स ऑफ पंजाब। मिडिल पार्ट्स का नाम है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड देन द ईस्टर्न पार्ट इज़ नोन एज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। और जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ 3 पार्ट्स, पंजाब प्लेन पंजाब का मैदान, गंगा प्लेन इन द मिडिल एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन इन द ईस्ट। Now you may see that the northern plains are generally described as flat land with no vegetation in its leaf। तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इसमें ज़्यादा जंगल नहीं मिलते हैं, खेत ही खेत मिलते हैं, फ्लैट लैंड है, समतल भूमि है, कोई पहाड़ियाँ ज़्यादा नहीं मिलती है। लेकिन लोग कहते हैं इट इज़ नॉट ट्रू कि यहाँ पर वेजिटेशन और मतलब पहाड़ियाँ नहीं मिलती। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। रिलीफ मतलब होता है किसी भी प्रदेश के उच्चतम और निम्नतम ऊंचाई में अंतर। उच्चतम मतलब कोई पहाड़ी होगा, निम्नतम मतलब कोई घाटी होगा, खाई होगा, उसके बीच के अंतर को रिलीफ कहते हैं। तो दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। तो नॉर्दर्न प्लेन में भी बहुत उबड़ खाबड़ ज़मीन मिलता है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को भी रिलीफ फीचर के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट्स पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन वाइड लाइंग पैरेलल्स टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं ये सबसे आउटर हिमालय है। यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, अब नदियाँ देख रहे हैं, ये नदियाँ निकलती हैं जैसे ही यहाँ से नीचे की तरफ आती हैं तो यहाँ पर वो कंकड़ पत्थर को बहुत बिछा देती हैं, अपने साथ बहुत कंकड़ पत्थर लाती हैं, वहाँ पर वो बिछा देती हैं। और 8 to 16 किलोमीटर में ये पैरेलल्स में छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बिछे हुए हैं। इट इज़ नोन एज भावर, इसका नाम है भावर। तो द नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स ऑफ in the length of 8 to 16 kilometer lying in the southern part of the Shivalik is known as Bhavar। तो all the streams disappear in the Bhavar। तो भावर में ऊपर में कंकड़ पत्थर दिखाई देता है और उसके नीचे से पानी बहता है, यहाँ नदियाँ नहीं दिखाई पड़ती है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीएमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। तो अब इस प्लेन में 2 लैंडफॉर्म्स मिलते हैं। एक है भावर, भावर जो है मतलब वो पथरीला और कंकड़ीला भाग है, यह 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ शिवालिक के साउथ में है और यहाँ नदियाँ इस नहीं दिखाई पड़ती हैं। फिर इसके बाद नदियाँ अचानक दिखाई पड़ने लगती हैं आगे चलने पर और वहाँ दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है जिसका नाम पड़ता है तराई, स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस तराई क्षेत्र में बहुत सारे वेजिटेशंस मिलते हैं और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मिलती है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। तो इस तराई के क्षेत्र को अब सरकार ने बहुत सफाई करवा दिया है क्योंकि यहाँ खेती योग्य ज़मीन बनाना था और पाकिस्तान से जो आज़ादी के बाद बहुत सारे शरणार्थी आए तो बसने के लिए। The largest part of the northern plain is formed of older alluvium। alluvium मतलब होता है यहाँ का जलोढ़ मिट्टी। तो ये मैदान में 2 तरह की मिट्टी मिलती है, एक न्यूअर एलुवियम और ओल्डर एलुवियम। तो ओल्डर एलुवियम जो है ये इस मैदान का ज़्यादा से पार्ट बनाती है और ओल्डर एलुवियम जो है उसका नाम है बांगर।
ओल्डर एलुवियम का नाम है बांगर, ये उतने उपजाऊ नहीं है। द सॉइल इन द रीजन कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। तो इस इलाके में जो होता है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, और इसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, चूना का जमावड़ा मिलता है, और ये उतना उपजाऊ नहीं होता है। फिर जो नीवर एलुवियल है, वो नीवर एलुवियल का नाम है वो है खादर। दे आर renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. So you must know that northern plain of India is extended in the length of 2,400 kilometers, and it has been formed by the three river systems: the Indus river system, the Ganga river system, and the Brahmaputra river system. And this northern plain has three parts. The western part is known as प्लेन ऑफ पंजाब एंड इट इज़ फॉर्म बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। इस मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान कहलाता है, और इसका निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने किया है। दीज रिवर्स इमर्ज फ्रॉम द हिमालय एंड नाउ आफ्टर फ्लोइंग इन टू द इंडिया दे इंटर्स इन पाकिस्तान। तो लार्जर पार्ट ऑफ दिस पंजाब प्लेन्स नाउ लाइज इन पाकिस्तान। इस मैदान का बहुत सारा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। एज़ फार एज द टोटल एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज कंसर्न, ये पूरे मैदान का जो क्षेत्रफल है, ये अगर हम जानना चाहते हैं तो इट इज़ इन द एरिया इज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसकी जो मतलब चौड़ाई है वो 150 से 350 किलोमीटर की है। द मिडिल पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज नोन एज गंगा एंड इज फॉर्म बाई गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड इट इज़ एक्सटेंडिंग इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड झारखंड. And the eastern parts of the plain is known as the Brahmaputra plain, and is formed by the Brahmaputra and its tributaries. These plains is used to be known as a flat land with no vegetation, but this is not true. This northern plain has also vegetations and some pebbles. So if we go near the foothills of Shivalik Himalaya, here we find a very special landform that is known as भावर. तो ये भावर क्या है? इट इज़ द एरिया एक्सटेंडेड इन 8 to 10 kilometers in a stretch of 8 to 10 kilometers where deposition of pebbles is found and great vegetation is found, and here we don't find the rivers. यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो विलुप्त हो जाती है। वो कंकड़ पत्थर का एक पट्टी के रूप में शिवालिक से सटा हुआ 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में यहाँ पर कंकड़ पत्थर का जमावड़ा है, जिसे हम लोग भावर कहते हैं, और यहाँ नदियाँ जो हैं उस पत्थर के नीचे से होकर बहती है, इसलिए उसका पानी नहीं दिखाई पड़ता है। एंड आफ्टर दैट द रिवर वंस अगेन रीइमर्जेस, और फिर आगे चलकर फिर नदी दिखाई पड़ने लगती है, एंड इट मेक्स अ मार्सी एंड स्वाम्पी लैंड, और दलदली इलाका बनाता है, जिसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वेराइटीज ऑफ काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ्स मिलते हैं और वेजिटेशंस मिलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दिस पार्ट हैज़ बीन क्लियर्ड। इसके बहुत सारा पार्ट्स आजकल क्लियर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान से जो शरणार्थी थे उनको बसाने के लिए और खेती योग्य ज़मीन निकालने के लिए इसका बनाया गया था। These northern plains had also two types of alluvial soil. Older alluvial soil जो है उसे हम लोग बांगड़ कहते हैं. It is in upper parts and it has calcareous deposition. इसमें चूना का भी जमावड़ा मिलता है. It is not so fertile. And the newer alluvial is known as the khadar. It is found in flood area. You know, most of the rivers coming from the Himalaya region brings flood during rainy season. तो flood आने के कारण हर साल उसमें नई मिट्टी आती है, जिससे यहाँ पर नई मिट्टी आने से हर साल मतलब नई मिट्टी बिछती है, जिसके चलते इट इज़ वेरी फर्टाइल लैंड. सो दिस इज़ द सेकेंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. ओके.